इस बीच एक बड़ी खबर आज से होने जा रहा है शांग्री-ला डायलॉग। जापान के पीएम का ओपिनियन सेरेमनी में संबोधन होगा। चीन पर बोल सकते हैं जापानी पीएम फूमियो किशिदा। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पर भी नजर है। तो आइए अब आज से शुरू हो रहे शांग्री-ला डायलॉग की कुछ और डिटेल आपको बता देते हैं। शांग्री-ला डायलॉग में क्या है, कैसे, क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। सिंगापुर में इसका आयोजन हो रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में जापान के पीएम संबोधित करेंगे। जापानी पीएम चीन, ताइवान, यूक्रेन पर बोल सकते हैं। चीनी आक्रामकता का जवाब भी दे सकते हैं जापानी पीएम। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी अपनी बात रखेंगे। अमेरिका चीन में बढ़ते तनाव के बीच ऑस्टिन का संबोधन हो सकता है। अमेरिका पहले ही जता चुका है कि चीन उसके प्रभुत्व वाले क्षेत्र में पैर पसार रहा है। बिल्कुल विवेक, और जापान और चीन की अगर बात करें तो इनका एक लंबा इतिहास रहा है और संघर्ष का ये इतिहास जो है वर्तमान में भी उनके ओपिनियन को एक दूसरे के प्रति प्रभावित करता है। तब जबकि चीन की ऐसी नीति है कि प्रशांत महासागर में सारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको इनसिक्योर करता रहा है। और एक बार फिर से ये देखना होगा कि ये जो डायलॉग हो रहा है शांग्री-ला डायलॉग, इसमें जापान की तरफ से क्या ओपिनियन रखा जाता है चीन की गतिविधियों को लेकर। एक बार जल्दी से हम समझते हैं कि इस डायलॉग में क्या महत्वपूर्ण बातें रहने वाली है। चीन पैसिफिक से मिडिल एशिया तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, ये एक ओपन फैक्ट है, ये सभी जानते हैं। और एशिया में चीन तेजी से अपने विस्तार में लगा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति का जो तनाव है इस वक्त एशिया में देखा जा रहा है, उसको फील किया जा रहा है। चीन लगातार ताइवान पर हमले की बात कह रहा है और न सिर्फ कह रहा है बल्कि अपने वॉर एक्सरसाइजेस के द्वारा इस चीज को स्टैब्लिश भी कर रहा है। जापान, यूएस की एकजुटता भी चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन इसको लेकर अलर्ट है। जिस तरह से अमेरिका की गतिविधियां भी बढ़ी हैं इस रीजन में, और बाइडेन कह चुके हैं कि ताइवान पर चीन ने हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा, यानी ताइवान के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा रहेगा। ताइवान पर चीनी हमले को जापान के लिए मिलिट्री इमरजेंसी बता चुके हैं जापानी पीएम। और एक तरीके से जापान, चीन के जितने भी देश हैं आसपास, उसमें जापान एक ऐसा देश है जो बहुत ही मुखर रहा है। गुरदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए सिंगापुर से, सीधे उन्हीं से ये सवाल करेंगे। जापान के लिए क्या इस वक्त लिमिटेशंस हैं चीन को काउंटर करने के लिए या फिर चीन को माकूल जवाब देने के लिए? कैसे इस रीजन में जापान के लोकस को देखा जा रहा है, उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को देखा जा रहा है, तब जबकि चीन बिल्कुल एग्रेसिव है पूरे रीजन? जी, या यू सी, जापान अलोन is not capable of taking China on in today's position, and as such they have been working with US and others pro-US countries in the region there. So it's multilateral against Japan, China. गुरदीप सर, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बता पाएं तो हमारे ज्यादातर दर्शक हिंदी हैं, हिंदी में समझने वाले। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। जापान अकेला ही चीन के साथ किसी भी डिस्प्यूट में नहीं जा सकता। दो दे डिस्प्यूट होती रहती हैं, टेरिटोरियल वाटर्स ये सब होती है, पर अकेला नहीं है उसके साथ। जैसे कहा गया कि क्वाड है, क्वाड में यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चार देश हैं। और ऑलवेज हर वक्त यही होता है उन लोगों का कि हम ये चार पावर चीन के क्या कहते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उनकी एडवांसेस को। गुरदीप जी, क्वाड को लेकर लगातार बड़े प्रश्न उठते रहे हैं। इंडिया उसका अहम हिस्सा है और स्पेसिफिकली अगर आप इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी देखेंगे इंडिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, तो इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पर स्टेक होल्डर और प्लेयर में जिसे कह सकता हूँ क्वाड में। लेकिन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट अगर चीन अटैक करता है जापान पे या फिर ताइवान पे या फिर चीन और रशिया साथ में आते हैं, क्या वहाँ पर ये फीलिंग है कि इंडिया एक्चुअली में आएगा, इंडिया अपने शिप्स भेजेगा जापान को बचाने के लिए, ताइवान को बचाने के लिए? स्ट्रेटेजिकली इंडिया को तो आना नहीं चाहिए वहां तक। इंडिया की कंसर्न है कि जो ओशंस हैं वो फ्री एंड फेयर रहें। जापान अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो ये पहले रिस्पॉन्स होगी यूएस की, जो कह चुके हैं। बार बार वो कहते हैं कि
हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे. सो इट्स अ यूएस लेड एंड आई डोंट थिंक सो. मैं ये मानता नहीं हूं कि इंडिया इतनी दूर ताइवान तक जाएगा और जाने की जरूरत भी नहीं. ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन जल्दी से. बस 10 सेकंड में फोन करूंगा. क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, मिलिट्री अलायंस है ऑकस. तो यदि वॉर युद्ध छिड़ता है तो हम तो मिलिट्री अलायंस के हिस्सा नहीं है. हाँ, हम स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग कर सकते हैं, लेकिन युद्ध को हम, मेरा ख्याल है, डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेंगे. चलिए, एक और बड़ी खबर है इस बीच. अमेरिका और ताइवान की सैन्य डील से अब चीन किस तरीके से बौखला गया है, इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है. चीन ने फिर अमेरिका को चेतावनी जारी की है और हमारे आंतरिक मामले में दखल देना अमेरिका बंद कर दे, ये बयान आया है. और साथ ही चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये डील हमारी संप्रभुता के खिलाफ है. स्कॉटलैंड दीप्ति काला जी, अब ये चीन और ताइवान को लेकर लगातार हमने पिछले कई दिनों से इस तरह के रिएक्शंस देखे हैं, एक्शन भी देखा है. कितना रियल लग रहा है कि जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया, चीन ताइवान के साथ में कर सकता है? बहुत इंटेंसिटी है, हवा में हो, समंदर में हो, ज़मीन पे हो, एम्फीबियस ऑपरेशंस हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चल रही है, एक्शन रिएक्शन आ रहा है. देखिए, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि चीन पे फ़िलहाल क्वाड का प्रेशर काफ़ी है. सो उसके चलते मैं कहूँगी कि भले ही हमने देखा अप्रैल से उन्होंने स्टार्ट किया था, काफ़ी जहाज़ उन्होंने ताइवान के एयर स्पेस में घुसाए हैं, घुसपैठ की है, लेकिन ये सब हो सकता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजिकली डराने के लिए भी हो सकता है, या फिर क्वाड को भी ये मैसेज एक देने के लिए चीन ट्राई कर रहा है कि मैं अभी विस्तारवादी नीति को अभी भी फॉलो कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ. लेकिन ये मेरी समझ है कि जितना मैंने इस चीज़ को समझा है कि क्वाड के होते हुए चीन ये अभी नहीं करेगा, रशिया की तरह वो अटैक नहीं करेगा. ठीक है, तो एक और जहां मैम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 107 दिनों से चल रहा है, तो वहीं अब दूसरी चिंता है ताइवान के लिए, क्योंकि चीन अब मूड बना चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है. अब बस बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के एक इशारे का इंतजार है और उसके बाद ताइवान पर अटैक होगा. लेकिन अमेरिका भरोसा दिला रहा है ताइवान को कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.